बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी एग सैंडविच की रेसिपी। आप इसको चाहो तो ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इसको बच्चों को बनाकर दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और बेहद हेल्दी सा और मज़ेदार सा ये एग सैंडविच बनकर तैयार होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में मैं 5 अदद अंडे ले रही हूँ। तो अंडों की जो क्वांटिटी है वो आप कम या फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। 2 सैंडविचेस के लिए यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो 4 या फिर 6 अंडे भी ले सकते हो। अंडों को बोल में डाल देने के बाद हम इसमें 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और पहले अंडों को नमक और चिली फ्लेक्स के साथ अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से अंडों के साथ मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक कट की हुई। तो मिर्चों की क्वांटिटी को आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ की प्याज है बिल्कुल बारीक सी चॉप की हुई और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। तो टमाटर की बीजें मैंने निकाल दी है। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को फिर से एक बार अच्छी तरह से अंडों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर मिर्चों की क्वांटिटी को आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून के जितना। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और ब्रेड को कुछ देर के लिए हम इसी तरह से सिकने देंगे। फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे और ब्रेड को हम पलट देंगे। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें ब्रेड को सेकना है, बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी हम इसको पकाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से इसको स्टर करते हुए अच्छी तरह से सेक लीजिए। बस हल्का हल्का सा कलर आ जाए ब्रेड के दोनों साइड पर और बिल्कुल हल्के से ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए इस तरह से। और जब इस तरह से ब्रेड सिक जाएंगे तो हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और आप चाहो तो इसी तरह से 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस एक बार में ही सेक कर रख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके सैंडविच बनाने की तरफ। तो उसी पैन में मैंने 1 टीस्पून बटर और ऐड कर लिया है। बटर के बजाय आप चाहो तो तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑमलेट का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ था उसकी आधी क्वांटिटी हम इस तरह से पैन में फैलाते हुए डाल देंगे। तो हर तरफ इवनली इसको फैलाइएगा। और इसी के साथ ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने सेक कर रखे हैं उसको हम इस तरह से ऑमलेट के ऊपर अरेंज कर लेंगे और डालकर हम इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर सिकने देंगे, जिससे कि एक तरफ से जो ऑमलेट है अच्छी तरह से सिक जाएगा, अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लेना है। और उसके बाद जब एक तरफ से ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो एहतियात से हम इसको पलट देंगे। देखिए इस तरह से। और पलट देने के बाद हम फिर से इसको हल्का हल्का सा सेक लेंगे, जिससे कि अंडा नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर 2 चीज़ के स्लाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहो तो चीज़ को डालना स्किप भी कर सकते हो। और जब अंडा दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा तो बिल्कुल एहतियात से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ऑमलेट को आपने बिल्कुल लो या फिर लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है। हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी से जल जाएगा और अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। देखिए लो फ्लेम पर पकाने की वजह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। दोनों तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे और इसका बिल्कुल एक सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ब्रेड को क्योंकि हमने पहले हल्का सही सेका था तो इस बार ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ब्रेड के ऊपर आ गया है और जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ है हमारा वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो कुछ देर के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम इसको पैन में से निकाल देंगे और इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना मज़ेदार और कितना चीज़ी सा ये सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। एकदम क्विक रेसिपी है ये, 5 मिनट के अंदर ही आप इस मज़ेदार से सैंडविच को बनाकर तैयार कर सकते हो। और चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं और इसको सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसको मैं 2 ट्रायंगल्स में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो 4 ट्रायंगल्स भी इसके छोटे छोटे कट कर कर इस तरह से इसको सर्व कर सकते हो। और अंदर से देखिए चीज़ भी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये बिल्कुल एक आइडियल रेसिपी है। जब वक्त कम हो तो झटपट से आप इस मज़ेदार से सैंडविच को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये खाने में।
तो बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।